G7 का अपना एजेंडा है जो इस दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं वो उनकी सोच जो है वो ज़रूरी नहीं है कि भारत की सोच के साथ इत्तेफाक रखे। भारत को जो न्योता मिला था, जो पहले G7 का न्योता नहीं मिला था, फिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है मोदी जी को फ़ोन करके खुद बुलाया, ये क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि भारत जो है एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और भारत को इस तरह से इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। जबकि रूस नहीं गया G7 में, जो कि बहुत बड़ा पावरफुल देश है, और जो है कि जो G7 के जो मेन जो देश है उनके मतलब कि उनके अभी जो उस क्लब में भारत उस तरह से शामिल नहीं है, लेकिन न्योता ज़रूर मिला था। और जो है कि भारत से भी बातचीत कई और देशों की हुई है। आतंकवाद के ऊपर सबकी सहमति है कि आतंकवाद किसी तरीके का भी होगा उसका खंडन किया जाएगा और उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आर्थिक और वो स्थिति है, सब देश अपना अपना जो है इंटरेस्ट देखते हैं, उसके मुताबिक वो चलते हैं। इसका जो है एक तरह से जो है कि अगर आप देखें, इसका मेन महत्व यही है। ज़्यादा कुछ तो मैं इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करूँगा, सिर्फ क्योंकि भारत एक एमर्जिंग पावर है, तो उसको एक हाई टेबल पे मतलब कि एक उच्च प्लेटफॉर्म के ऊपर न्योता मिला है और वहाँ पे भारत की नुमाइंदगी की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया भारत को एक उभरती हुई शक्तिशाली आर्थिक शक्ति मानता है और उसी के चलते जो है एक स्टेटस और एक रिस्पेक्ट अकॉर्ड किया गया है। देखिए, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, टेररिज्म का जो है नैरकोटिक्स के साथ बहुत पुराना संबंध है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे आतंकवाद हुआ है, चाहे वो ये एशिया में हुआ हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हुआ हो, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फंडिंग जो है नैरकोटिक्स के ज़रिए होती है और जो उसी तरह से हथियार खरीदे जाते हैं। ये एक पुराना नेक्सस और इसकी वो है। कनाडा के अंदर जो था, जो पहला रेजीम था जिसमें ट्रूडो का जब टाइम था, ट्रूडो के टाइम पे जो खालिस्तान के सिंपथाइज़र्स थे उनको बहुत मात्रा में जगह दी गई थी, उनको एक जो है एक इज़्ज़त बख्शी गई थी, जो कि जो प्रेजेंट रेजीम है, इन्होंने भी कई हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग जो हैं उनको इम्पोर्टेंट पोजीशंस दी है, लेकिन खालिस्तान की एक्टिविटी को वो इनकरेज नहीं करते। लेकिन क्योंकि कनाडा एक लोकतांत्रिक और एक जमहूरियत है,